मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ, थंबनेल देख करके। हज़रात, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि गैस की किल्लत भारी हो जाएगी और आपको गैस लेने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। वो दिन आ गया है। बहुत ज़्यादा गैस लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है। पहले 25 दिन पर आपका गैस बुक हो जाता था और आपको गैस मिल जाता था। अभी 25 दिन से बढ़ा करके 45 दिन से ऊपर कर दिया गया है। ज़रा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि इज़राइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो युद्ध चल रहा है, युद्ध नहीं इसको कहेंगे बल्कि ज़बरदस्ती ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है। उसको सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश किया जा रहा है, मगर अल्लाह तबारक व तआला जो इसको इस खाकदाने गीती के ऊपर रखना चाहे फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हजरात, अमेरिका और इज़राइल मिलकर आए दिन ईरान पर बमबारी कर रहे हैं और फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर तकरीबन 70,000 से ज़्यादा मासूम बच्चों की और वहाँ के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। सह्यूनी हुकूमत इज़राइल की, बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा जुल्म कर रहा है। आखिर ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? इज़राइल का एक मकसद है, एक टारगेट है, उसका एक क्राइटेरिया है कि हमको ग्रेटर इज़राइल बनाना है। इसलिए उस इज़राइल को बनाने के लिए आसपास के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है। सबसे पहले फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है। जब फ़लस्तीन को कब्ज़े में ले लेगा और ले भी लिया है, उसके बाद जॉर्डन पे हमला करेगा, उसके बाद से मिस्र के कुछ हिस्से हैं उन पर हमला करेगा, यहाँ तक कि सऊदी के अंदर वो पहुँचेगा। तारीख़ों में ये बात आई है, पेशन गोइयों के अंदर ये बातें आई हैं कि इज़राइल वहाँ तक पहुँच जाएगा। मगर आज मुस्लिम ममालिक, जो अरब ममालिक हैं, खलीज देश हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए बैठे हैं और मख्फी तौर पर इज़राइल के साथ खड़े नज़र आते हैं। हज़रात, कहने का मतलब ये है कि सह्यूनी हुकूमत जुल्म कर रही है। हज़रात, मैं आपको बताऊं कि ये जुल्म ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, इसलिए कि कुफ्र से निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म से दुनिया का निज़ाम नहीं चलता है। एक न एक दिन जुल्म ख़त्म होगा और एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हज़रात, कहने का मतलब ये है कि वो जुल्म कर रहा है और उस जुल्म को रोकने के लिए ईरान कोशिश कर रहा है। मगर आज अमेरिका और इज़राइल दोनों मिलकर ईरान के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। तो ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, जो उसका पावर है, जो उसका एरिया है, जो समुद्री एरिया है, उसके ऊपर उसने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी बहरी जहाज़ इधर से गुजर करके उत्तर एशिया के अंदर नहीं जाएगा। हज़रात, इस वजह से तेल की सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई, ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। हज़रात, इस वजह से भारत के अंदर गैस की काफ़ी किल्लत देखी जा रही है। लोग लाइनों में लगे हैं मगर उनको गैस नहीं मिल रहा है। हज़रात, कहने का मतलब ये है कि ये सह्यूनी हुकूमत, ये हिंदुस्तान की हुकूमत आखिर सह्यूनी हुकूमत के काम सामने क्यों नतमस्तक हो रही है, क्यों झुक रही है? उनको आज़ाद खुद मुख्तार होना चाहिए। उनको जो देश सस्ते में तेल दे रहा है वहाँ से तेल की ख़रीदारी करनी चाहिए। इसमें हिंदुस्तान का फ़ायदा है, यहाँ के रहने वालों का फ़ायदा है, यहाँ के नागरिकों का फ़ायदा है। उनको अगर सस्ते में तेल ख़रीदेंगे तो उनको सस्ते में तेल बेचेंगे। इस तरीके से हिंदुस्तान की तमाम पब्लिक की, तमाम रियाया की, तमाम नागरिक की फ़ायदा होगा। हज़रात, कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ से आगाह हो जाएं। मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़बर मिल रही है कि आखिर अमेरिका ईरान पर क्यों बमबारी कर रहा है, क्यों जुल्म तशद्दुद का निशाना बना रहा है। सिर्फ एक वजह है, एप्स्टीन फाइल में उसका नाम आ चुका है। ऐसा फाइल है जो गुनाहों का अड्डा आइलैंड के ऊपर एक शख्स ने, स्टीफन नाम के एक शख्स ने
उसके ऊपर एक अड्डा बना रखा था, एक रिजॉर्ट बना रखा था। उस रिजॉर्ट के अंदर अमीर से अमीर लोग आते और अय्याशी करते, नाबालिग बच्चियों के साथ अय्याशी करते और उनको कत्ल करके उनका खून पी जाया करते थे। इस तरीके का कृत्य करके वो गुनाहों में मुलविस हुआ करते। हजरात, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि इसके अंदर किसी मुसलमान का नाम नहीं है, किसी मुसलमान का नाम नहीं है। इसके अंदर यहूदी शामिल हैं, इसके अंदर ईसाई शामिल हैं, हिंदुस्तान से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आ रहा है मीडिया के जरिए, वो शामिल हैं। तो कहने का मतलब है ट्रंप इस चीज़ से बचने के लिए, ताकि पब्लिक का दबाव उसके ऊपर न बढ़े, वो ईरान के ऊपर हमला करके लोगों के जहन को ईरान की तरफ मुतवज्जो करना चाहता है, लड़ाई और झगड़े की तरफ मुतवज्जो करना चाहता है। इसलिए हमें और आपको सावधान होना चाहिए, अमेरिका की हर बात को नहीं माननी चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि अमेरिका की बात न माने। और मैं मुसलमानों से कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है कि बेशक यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनसे तुम दोस्ती न करो, वो तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमा रहा है। जो आयत का मफहूम है, मैंने आयत का मफहूम बयान कर दिया। इसलिए यहूद व नसारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि इसको अल्लाह ने फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला की हर बात हक होती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं आती है। हजरात, यही चंद ज़रूरी बातें बतानी थी। हजरात, यही चंद ज़रूरी बातें बतानी थी। अब मैं अपनी गुफ्तगू को, अपने ख़िताब को ख़त्म कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये अच्छी लगी हो, तो आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें